सब देखने वालों को पास्टर विल्सन असर का सलाम। मैं एडम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम आपके सामने पेश कर सकूँ। और मुझे जो इन्होंने टॉपिक दिया है, जैसे आजकल रोज़ों के अयाम जा रहे हैं, कि टॉपिक जो दिया है वो रोज़ों का दिया है, तो रोज़े पे हम बात करेंगे। रोज़ा एक बहुत बाबरकत चीज़ है और हम इसमें देखेंगे रोज़े की टाइमिंग क्या है, रोज़े का मतलब क्या है और रोज़े की बरकत क्या है। रोज़ा, जैसे खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमें दुआ और शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ऐसे ही रोज़ा है। बेशक इसमें हमें फिक्स नहीं किया गया, फ़र्ज़ रोज़े नहीं किए गए, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये फ़र्ज़ ही हैं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने 40 दिन का रोज़ा रखा, हज़रत मूसा ने रोज़ा रखा, एस्टर ने रोज़ा रखा, एलिया ने रोज़ा रखा, और उसके बाद खुदा के खादमीन रोज़ा रखते हैं, कलीसिया रोज़ा रखती है। रोज़े में इतनी सुपर नेचुरल पावर है अगर आप ईमान के साथ रोज़े को रखते हैं। रोज़े का मतलब, जैसे कि मैं ये कहता होता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि हमने सुबह नाश्ता किया 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे, हमने वहाँ सुबह नाश्ता करके रोज़ा रख लिया, 2 या 3 बजे हमने रोज़ा खोल लिया। वो इस नीयत से करते हैं कि हमने 2 बजे या 3 बजे, वो जो लंच का टाइम हो जाता है, उसको कहते हैं कि हमने रोज़ा रख लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़े का मतलब जान को दुख देना है, जान को दुख देना है और फीलिंग्स लेनी है कि जब आप भूखे पेट होते हैं तो जो जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है उनकी भी फीलिंग चेक करनी है। लेकिन ये एक और बात है, रूहानी तौर पर जब हम रोज़ा रखते हैं उससे आसमानी बरकत जारी होती हैं, उससे आपके रुके काम हल हो जाते हैं, आपकी बरकत जारी होती हैं, आपके मकसद पूरे होते हैं, आपके कारोबार में बरकत आती है, आपके ख़ानदान को बरकत मिलती है, आपके बच्चों को बरकत मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़ा हम जो रखते को बड़ा रोज़ा भी रख लेते हैं, 24 घंटे का भी, 48 घंटे का, लेकिन वो रोज़ा इस तरीके से रखते हैं कि जस्ट रोज़ा है नहीं, ये एक दवाइया माहौल में जाना होता है। जो मैं कह रहा हूँ, नाश्ते से जो लंच तक रोज़ा रखते हैं, मैं उन भाइयों से ये कहता हूँ या बहनों से, बेटियों से कहना चाहता हूँ, वो रोज़ा नहीं है, वो आपका रूहानी या दवाइया एक पोर्शन है, वो टाइम है, ड्यूरेशन जो है आपकी, वो आपकी इबादत की है। उसको आप रोज़े का नाम ना दें प्लीज़। ये जो लोगों ने एक ये चीज़ की हुई है, जैसे हमारे यहूदी कौम 3 टाइम उनकी अजान भी होती थी, बुलावा होता था और कॉल होती थी, वो नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे, खुदा के सामने झुकते थे। तो यीशु मसीह नासरी ने हमें 24 घंटे में हमें आज़ाद किया। हम जब चाहें यीशु के कदमों में आ सकते हैं, हम जब चाहें खुदा के सामने झुक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हमें कोई बुलावे की या कॉल की ज़रूरत नहीं है 24 घंटे में। इसी तरह रोज़े में भी हमें खुदा ने आज़ाद किया है कि हम जब मर्ज़ी रोज़ा रखें। रोज़ा बड़ी अहम चीज़ है, यानी आप 365 दिन रखें, 40 दिन रखें, 1 दिन रखें, जब भी रखें, लेकिन रोज़े का मकसद है भूख भी बर्दाश्त करनी है। भूखे अगर आप 4, 5, 6 घंटे का रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं है, वो दवाइया हालत है, वो आपका वो ये है। जब रोज़े का नाम आता है तो समझे कि आपने अपने बदन को, अपने आप को दुख देना है, तकलीफ़ देनी है, मुश्किल में लेके जाना है। तो मुश्किल तब होती है कि आप 24 घंटे का रोज़ा रखें, 48 घंटे का रोज़ा रखें, इससे ज़्यादा रोज़ा रखें, फिर आपके बदन में वो एक दुख जो होगा वो आपका रोज़ा है। रोज़े का मकसद है कि आप भूखे रहें, खाली पेट रहें। और जो हमारे बारे में लोग ये कहते हैं कि हम
तवे की पकी नहीं खाते, बाकी लिक्विड या दूसरी चीज़ें हम ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नेवर एवर हम नहीं ले सकते हैं। हम रोज़े का मकसद है टोटल, आपने कुछ खाना पीना नहीं। और आप अपनी सेहत को देखें, आप अपनी कुव्वत को देखें, आप अपनी आप तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं, अपनी सेहत को देखें। कम से कम आप रोज़ा जो रखें 24 घंटे का रखें। कलाम में भी शाम को रोज़ा रखते हैं, खोलते हैं। तो आप रोज़ा जब रखें कम से कम 24 घंटे का, तब आपके बदन को तकलीफ़ पहुंचेगी, आपके बदन में दुख होगा, तकलीफ़ उसकी भूख की और प्यास की, तब होगा। अब इसकी हम आते हैं बरकत की तरफ। रोज़ा जैसे खुदा का कलाम ये फरमाता है शुक्रगुजारी और दुआ करो, खुदा का कलाम ये उसमें लिखा है। इसी तरह रोज़े का भी एस्तर ने जब रोज़ा रखा तो कौम को आज़ाद करा लिया, बड़ा काम कर लिया। नामुमकिन को रोज़े ने मुमकिन किया। मूसा ने रोज़ा रखा, जीसस क्राइस्ट ने, मरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने रोज़ा रखा। इसका जो बरकत हमें मिलती है, मेरा बहुत आजमूदा है। मैं जब कभी मुश्किल में होता हूँ या मैं खुदा के सामने झुकता हूँ, मैं दुआ करता हूँ खुदा से कि अपने दिल की मुराद रखता हूँ, अपने ख़ानदान की मुराद रखता हूँ, या अपनी कलीसिया की, अपने मिनिस्ट्री के लिए, हेल्प डे के लिए, गॉड ब्लेस चर्च, गॉड ब्लेस टीवी के लिए, तो मैं रोज़ों के साथ रोज़े रखता हूँ कि मन मान लेता हूँ कि खुदावंद मैं तेरे सामने झुकूंगा और रोज़ा रखूंगा। शुक्रगुजारी का भी रोज़ा रखता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। तो जब गॉड ब्लेस टीवी ने स्टार्ट होना था, मैंने 40 रोज़े रखे वक्फे से, यानी कंटिन्यू रखे कंटिन्यू, लेकिन शाम को रखता था, अगली शाम को खो लेता था, कुछ खा पी लेता था जो मैं कर सकता था। तो रोज़े में नामुमकिन को खुदा ने मुमकिन किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप रोज़े के वसीला से बरकत को पा सकते हैं। आपके बच्चे बेरारवी पर हैं, आप उनके लिए रोज़े रखें। आपके बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं, आप उनके लिए रोज़े रखें। आप अगर बीमारी में मुब्तला हैं, आप रोज़ा रखें। आपके कारोबार में बरकत नहीं, आपके हाथों में बरकत नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बरकत नहीं है, तो रोज़ा रखें। तो फिर जो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सोए हुए आपको वो बरकत देता है। लेकिन ये रोज़ा एक, इसमें आपने दुआ करनी है, खुदा के सामने झुकना। जब दुआ करें, आप खुदा के सामने झुकें, अपने घुटने ज़मीन पर रखें और सिजदा करें खुदा को। रोज़े की हालत में भी ऐसा रहे। 24 घंटे में कम से कम आप 12-13 घंटे या इससे ज़्यादा आप दुआ में गुजारें। फिर देखें खुदा का आसमान आपके लिए खुलता है। इसकी ताकत को आपने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कि रोज़ा, ये हमारा रोज़ा है तो ये गैर कौमें भी रखती हैं, उसमें दूसरी लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। नहीं मेरे खुदा के लोगों, आपने जब रोज़ा रखना, मैं रोज़ा रखता हूँ लेकिन जब रोज़ा रखता हूँ बड़ी एक बाकायदा रोज़ा जिसको कहते हैं खुदा के डर और खौफ में, और उस हालत में चला जाता हूँ। मैं बहुत कम रोज़े रखता हूँ, इसलिए कि मैं उस रोज़े का जो मेयार है वो मेयार ये है कि हमें दुआ में बैठना है, खुदा के सामने झुकना है, दुआया हालत में रहना है, तो फिर रोज़ा आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर फॉर्मेलिटी के लिए रखते हैं या बताने के लिए या दिखाने के लिए या अच्छा खाने के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा तो आपके खाने पीने के लिए तो हो गया, शोशा के लिए तो हो गया, दुनिया को दिखाने के लिए तो हो गया, लेकिन खुदा के यहाँ शायद वो कबूल या मकबूल नहीं है। जब आप रोज़ा रखें, आप देखें एस्टर को, उसने दुख सहा, उसने तकलीफ़ महसूस अपने कौम की, अपने लोगों की तकलीफ़ सही, तो लोगों ने बरकत पाई। निनवा जो एक बहुत बड़ा, जिसके लिए खुदा ने पैगाम दिया, यूहन्ना को कहा कि जा उनको बता दे कि मैं आपके शहर को बर्बाद करने वाला हूँ। और निनवा के शहर जाने से पहले वो दूसरी राह पे चला गया, लेकिन खुदा ने पकड़ लिया, मछली में डाल दिया, फिर लेकर आया कि मेरा मैसेज उनको दे। और वो आखिर में ये कहता है कि मुझे पता था ए खुदा तू रहम दिल है, तो ये जो मुझे कह रहा है कि ये नहीं होगा, जो तूने मुझे मैसेज दिया, अपना कलाम दिया, तू उन पर रहम करेगा। क्यों? नैनवा के लोगों को जब ये पैगाम पहुंचा, नैनवा के लोगों को जब ये पैगाम पहुंचा तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने खाक में बैठ के टाट ओढ़ लिए और रोज़े रखे। इंसानों ने नहीं, उनके जानवरों ने भी, और बादशाह से लेकर नीचे जो सबसे लोअर उनका आदमी है उसने भी रोज़ा रखा, और बादशाह ने भी रखा, और जानवरों ने भी रखा। और इतना कुछ करने के बावजूद दुआएं करते रहे कि खुदा हमारे गुनाह माफ़ कर, हम भटके हुए थे। खुदा को उन पर तरस आता है। और इतना कुछ करने के बावजूद क्या कहते हैं कि शायद अब खुदा हम पर रहम करे। शायद वो लोग इतना कुछ करने के बावजूद, तौबा करने के बावजूद, रोज़ा रखने के बावजूद, दुआ करने के बावजूद, खुदा के सामने झुकने के बावजूद क्या कहते हैं कि शायद खुदा हम पर रहम करे। लेकिन हम मसीही हैं, हम यीशु को जानते और मानते हैं। वो नाफरमान थे लोग खुदा के, हम तो फरमाबरदार हैं खुदा के। जब हम खुदा रोज़ा रखेंगे, खुदा हमें बरकत देगा। जब उन्होंने रोज़ा रखा निनवे के लोगों ने, तो खुदा ने अपना हाथ, जो एक कहर वाला हाथ था, उनसे उठाकर रहम वाला हाथ रख दिया, उनको माफ़ किया, उनको बहाल किया। और ये ताकत आप देखें ये रोज़े की, जब खाकसारी में दुआ में बैठते हैं तो खुदा अपना इरादा बदल लेता। खुदा खुद जो कहता है, ये कहते हैं कि जो खुदा की मर्ज़ी होती है वो पूरी होती। खुदा की मर्ज़ी ये थी कि खुदा का इरादा ये था कि निनवे के लोगों को, इस शहर को मैंने बर्बाद कर देना। जब लोगों ने तौबा की, रोज़ा रखा, तो खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। तो जब आप रोज़ा रखेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदा अपना इरादा बदलेगा। आपकी सख्तियाँ ख़त्म होंगी, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म होंगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, आप दुनिया में आपको इज़्ज़त मिलेगी, दुनिया में आपको सरफराजी मिलेगी। और इस जहाँ में नहीं बल्कि खुदा के पास भी जब हम जाएंगे तो हम यीशु का दीदार करेंगे, हम बरकत पाएंगे। इतनी पावर है रोज़े में कि खुदा अपना इरादा बदल लेता है, अपनी कही हुई बात से पीछे हट जाता है, क्योंकि खुदा हम पर रहम करता है, तरस करता है। लेकिन हमें भी चाहिए कि हमें क्या करना। इसीलिए तो फिर योना ने खुदा को कहा कि खुदा मैं जानता था कि तू इन पर जुल्म या ये कहर नहीं डालेगा, बल्कि तू माफ़ कर देगा। वही हुआ और खुदा ने उनको माफ़ किया। तो है मेरे लोगों, है खुदा के लोगों, जब आप रोज़ा रखो पूरी दुआया हालत में रखें, ईमान से रखें, नीयत से रखें, तो फिर ऐसे जैसे निनवे के शहर को खुदा ने आबाद किया, उन लोगों को आबाद किया, शाद किया, फिर खुदा हमें भी शाद करेगा, आबाद करेगा। और फिर मैं कहता हूँ रोज़ा अपने आप को दुख देने की बात है। ये फीलिंग है जब हम भूखे रहेंगे तो किसी दूसरे जो भूखे जिनके पास खाना पीना नहीं है, तो खुदा आप फिर उनका एहसास करेंगे। लेकिन एक बात मैं ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ, आपने जो आपको बरकत मिलनी है आपके रोज़े से, आपको खुद मिलनी है। यानी आपने रोज़ा रखा, वो बरकत आपके लिए है, वो अजर आपके लिए। अगर आप कहते हैं कि रोज़ा किसी ने रखा है, खलवात मैं देता हूँ, उसका अजर मुझे मिले, उसकी बरकत मुझे मिले, ये नहीं होता। जो आप रोज़ा रखेंगे उसकी बरकत है। आप एहसास करें, आप उनका ख्याल करें, आप वैसे दें, लेकिन इस नीयत से नहीं कि रोज़ा वो रखे, रोज़ा मैं खुलवाऊँ और वो उसका बरकत, उसका अजर मुझे मिले, ऐसा नहीं। रोज़ा आप रखेंगे, उसका अजर, उसकी बरकत आपको मिलेगी। दूसरे के जिसने रखा उसको बरकत मिलेगी। हाँ, वो उनका इंतज़ाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इस नीयत से करें कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमने की उसकी बरकत ज़रूरत। अगर कहें कि उसके रोज़े की बरकत आपको मिले, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा अजर नहीं मिल सकता। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।